अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हियर इज़ इशमल मेहताब, सेल्स मैनेजर फ्रॉम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, गुजरांवाला जोन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंश्योरेंस के हवाले से या स्टेट लाइफ के हवाले से काफ़ी सारे लोगों के क्या जो मिसकंसेप्ट्स हैं या किस वजह से लोग इंश्योरेंस करवाने से डरते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट होता है लोगों का फ्रॉड का। सेकंड, लोगों को डर होता है कि उनकी जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हैं वो ना खाई जाए एजेंट की तरफ से फ्रॉड का। और तीसरा उनका जो एक डर होता है वो ये होता है कि कहीं ये सूद ना हो, ठीक है, उनको गुनाह ना हो इंश्योरेंस करवाने से। और चौथा उनको ये होता है कि उनको इन्वेस्टमेंट जो है उसका बेनिफिट नहीं होगा या उनको बहुत लॉन्ग टर्म तक जो है इस प्लान में कमिटेड रहना पड़ेगा। और अगर उन्होंने सेंटर में कहीं अपना प्लान फिनिश किया तो उनके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो ये कुछ लोगों के 4-5 मेन कंसेप्ट्स हैं। आज हम इन्हीं कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट जैसे कि हमने डिस्कस किया फ्रॉड का। तो फ्रॉड के बारे में मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगी कि स्टेट लाइफ जो है ये एक गवर्नमेंट का इदारा है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। इनको 54 ईयर्स हो गए हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, यानी 1972 से ये इदारा कायम है और इलामा इकबाल इसके बानी है। पाकिस्तान बनने से पहले स्टेट लाइफ का नाम था ईस्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी और पाकिस्तान बनने के बाद इसका नाम हुआ है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। स्टेट लाइफ के जो हेड ऑफिसेज हैं वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में इनके जोनल ऑफिसेज हैं, जिसकी वजह से सिटी में जोनल ऑफिसेज होने का आपको ये बेनिफिट होता है कि आपने अपनी इंश्योरेंस स्टार्ट करवानी है, फिनिश करवानी है, कोई आपने उसमें चेंजिंग करवानी है तो आपको जो है आपके शहर के अंदर रहते हुए ही सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। बाकी कंपनीज की तरह आपको ये नहीं कहा जाएगा कि भाई हमारा जोनल ऑफिस जो है या हमारा हेड ऑफिस जो है वो कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है। डाउट जो लोगों को इंश्योरेंस के मुतालिक होता है वो ये है कहीं एजेंट उनके साथ फ्रॉड ना कर जाए, लाइक वो एजेंट को किस्तें देते रहे तो कहीं वो उनकी किस्तें ना खा जाए। तो इसके लिए भी स्टेट लाइफ ने एक सिक्योर सोल्यूशन अपने क्लाइंट्स के लिए निकाल दिया है कि लाइक अब आपको अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो किसी को पकड़ाने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट स्टेट लाइफ के अकाउंट में ऐप के थ्रू, लाइक बैंक एप्लीकेशन में एक ऑप्शन होता है क्विक पे, और उसके अलावा जैस कैश के थ्रू भी आप डायरेक्ट स्टेट लाइफ के अकाउंट में अपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं। चाहे आप अब्रॉड हैं या किसी और सिटी में हैं, आप अपनी इंस्टॉलमेंट अपनी पॉलिसी नंबर के अगेंस्ट डायरेक्ट स्टेट लाइफ के अकाउंट में शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा हेड ऑफिस में जाकर सबमिट करवाने की वो तो ऑप्शन मौजूद है ही, ठीक है। इसके अलावा लोगों को ये भी डाउट होता है कि अगर हमने जिस पर्सन के कहने पर इंश्योरेंस करवाई है, अल्लाह ना करे अगर कल को आपका उस एजेंट से राब्ता नहीं रहता या उसकी डेथ हो जाए या वो ये काम छोड़ दे तो आपके पैसों का या आपकी इंश्योरेंस का क्या होगा। ये भी एक लोगों के माइंड में एक डाउट होता है। तो इस बात का आंसर ये है कि देखिए, आपने जो अपना प्लान स्टार्ट करवाया है, एजेंट जो होता है उसमें जिसके थ्रू आप इंश्योरेंस करवाते हैं, वो जस्ट एक मीडियम होता है जो आपको आपका और कंपनी का सेंटर में समझ में कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले समझ में आपको फाइल मिल जाती है, वो फाइल समझ में आपकी रजिस्ट्री की हैसियत रखती है। अब आपने कल को अपनी इंश्योरेंस ख़त्म करवानी है या उस पर कोई भी प्रोसेस करवाना है तो ज़रूरी नहीं कि आप उस एजेंट के पास ही जाएँ, आप डायरेक्ट हेड ऑफिस जाकर भी अपने सारे काम जो है वो करवा सकते हैं। तीसरा डाउट जो इंश्योरेंस को लेकर लोगों के दिल में होता है वो ये होता है कि इंश्योरेंस सूद है या इंश्योरेंस हराम है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सी ब्रीफिंग देना चाहूँगी कि जो फिक्स्ड प्रॉफिट होता है, जहाँ पर जो है आपकी पर ईयर या पर मंथ जो प्रॉफिट है वो फिक्स कर दिया जाए। लाइक बैंक्स में होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है या जो मार्कअप रेट है वो फिक्स कर दिया जाता है कि बैंक में उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उनके बिजनेसेस में, आपको वो हर साल फिक्स प्रॉफिट दे देते हैं, तो ये इंटरेस्ट है। लेकिन जो हमारा जो स्टेट लाइफ का प्लान है इसमें बोनस सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें आपको जो बोनस हर साल मिलना है वो हर साल ही डिफरेंट अनाउंस होता है। जिस हिसाब से कंपनी को प्रॉफिट होता है उसी हिसाब से जो इनका बोनस है वो अनाउंस किया जाता है। तो इसलिए इसमें वो फिक्सेशन वाला सिस्टम नहीं है, सूद वाला सिस्टम नहीं है। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक पर्सन दूसरे पर्सन को कहे कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, दूसरा पर्सन उसको 1 मिलियन की लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट देता है और फिक्स कर लेता है कि मुझे हर मंथ इस इन्वेस्टमेंट के बदले जो है 20,000 या 25,000 मुझे फिक्स चाहिए ही चाहिए, नो मैटर को आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर या आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में ये इंटरेस्ट हुआ क्योंकि इसमें प्रॉफिट फिक्स कर लिया गया मंथली या ईयरली बेसिस पे, और इसमें एक पर्सन जालिम होता है, दूसरा मजलूम होता है। एक पर्सन की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा होता है तो ये सूद होता है।
और इसी वजह से सूद का कंसेप्ट जो है वो हराम है। इसके ऑपोजिट जो प्रॉफिट होता है, जो मुनाफा होता है, वो हलाल है। उसमें क्या होता है कि लाइक दो पर्सन आपस में डील करें कि ठीक है मेरी इन्वेस्टमेंट है और आपकी जो है वो एफर्ट्स हैं इस बिज़नेस में, तो हम दोनों जो है इस बिज़नेस के प्रॉफिट या लॉस को 50-50 या 60-40 समथिंग इस तरह की डील कर लेते हैं। अब दोनों पर्सन को बेनिफिट हो रहा है, एक पर्सन को इन्वेस्टमेंट पे भी बेनिफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, और इसी तरह जो दूसरा पर्सन है उसको भी बेनिफिट हो रहा है। दोनों में म्यूचुअलिज्म है, इसमें किसी का लॉस नहीं हो रहा, तो ये इसलिए ये जायज़ है, ये प्रॉफिट है। तो इसलिए इंश्योरेंस में जो है ये कोई सिस्टम नहीं है जो इंटरेस्ट का आप लोगों को डाउट होता है। फिर भी काफ़ी सारे लोगों के दिल की तसल्ली नहीं होती, तो उसके लिए हमारे पास एक जो इस्लामिक इंश्योरेंस के जो तकाफुल प्लान्स हैं, तैयब तकाफुल के नाम से, वो भी स्टेट लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जिसमें तमाम के तमाम उलमा कराम एग्री करते हैं। और ये वो सिस्टम है जिसको समझ लें इस्लामी लिहाज से डिज़ाइन किया गया है। तो अगर फिर भी आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है तो आप चाहे हमारे तकाफुल प्लान्स में जो है वो स्टेट लाइफ को ज्वाइन कर सकते हैं। चौथा डाउट इंश्योरेंस को लेकर लोगों के माइंड में ये होता है कि लाइक अगर हमने ये 20 साल का प्लान करवाया या 10 साल का प्लान करवाया, 15 साल का प्लान करवाया, तो उतने सालों तक ही हमें प्लान चलाना पड़ेगा, और अगर सेंटर में हमने कहीं पॉलिसी या प्लान को फिनिश कर दिया तो हमारे सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो गाइज आप लोगों को ये बात बताती चलूँ कि हमारे एक सबसे पहले तो ये कि हमारे डिफरेंट प्लान्स हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 20 साल वाला ही प्लान करवाएं, आप हमारा शॉर्ट टर्म प्लान लाइक 10 साल वाला या 15 साल वाला प्लान भी करवा सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे काफ़ी शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं, तो आप उनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सेविंग्स प्लान को। और उसके अलावा ये प्लान चाहे 20 साल का होता है हमारा सेविंग्स वाला, लेकिन आप इसको 3 किस्तें पे करके अपनी मर्जी से जब चाहें फिनिश कर सकते हैं। लाइक 3 इंस्टॉलमेंट्स देने के बाद आपकी पॉलिसी ब्रेक इवन पर आ जाती है। चौथे साल से ऑनवर्ड प्रॉफिट शुरू हो जाता है, और उसके बाद आप जब भी अपने प्लान को फिनिश करेंगे आपकी रकम के साथ साथ आपको जो है वो प्रॉफिट भी मिलेगा। इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोगों के स्टेट लाइफ के बारे में या इंश्योरेंस के बारे में क्या डाउट्स हैं, और अगर आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके हमारा ऑफिस विजिट करें और अपना सेविंग या इन्वेस्टमेंट का प्लान स्टार्ट करें।